पिछले सप्ताह इजराइल कतर पर हमला करता है, जिसके बाद दुनिया के 60 मुस्लिम देशों के नेता इजराइल के खिलाफ एक छत के नीचे जमा हो जाते हैं और इस तरह से हमले के खिलाफ एक नए संगठन की मांग करते हैं। बात निकलती है तो फिर से जिक्र होता है इस्लामिक नाटो का। इस्लामिक नाटो की मांग को लेकर सबसे आगे नजर आया पाकिस्तान और तुर्की, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो जो यूरोप की सुरक्षा की गारंटी देता है। विचार ये था कि मुस्लिम देशों को भी ऐसी ही सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हालांकि उस मीटिंग में इस कदम को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस दिशा में एक अहम शुरुआत जरूर कर दी। दोनों देशों ने एक सुरक्षा समझौता तैयार किया, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी कि संकट की घड़ी में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। यानी भले ही पूरा इस्लामिक नाटो अभी दूर की कौड़ी लगे, लेकिन उसका छोटा संस्करण आकार ले चुका है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब का साथ मिलना उसके लिए लॉटरी है और लंबे समय से पाकिस्तान की कोशिश यही रही है कि कश्मीर के मसले पर इस्लाम के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया जाए और सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया जैसे देशों को साथ लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब का भारत के साथ अच्छा नाता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा? इस मामले में सऊदी अरब ने साफ किया है कि भारत के साथ हमारे रिश्ते ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं और हम शांति व स्थिरता के हित में इन्हें और मजबूत करेंगे। यानी एक तरफ पाकिस्तान को सुरक्षा की गारंटी दी गई तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया गया। यहाँ आपको बता दें कि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि सऊदी अरब ने अपनी उस डील में किसी भी तरह के किसी परमाणु हथियार का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान इस डील के तहत भारत पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब पाकिस्तान को अपनी सेना और उसके हथियारों से ही भारत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अगर भारत के खिलाफ सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देता है तो क्या भारत अपनी सेनाओं के साथ उन दोनों मुल्कों को टक्कर दे पाएगा? आइए आपको बताते हैं। अगर सऊदी अरब की आर्मी की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक सऊदी अरब इस लिस्ट में 24वें नंबर पर है, जबकि इसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.4201 है। सऊदी अरब के पास 3.5 लाख सैनिक हैं, जिनमें 2.25 लाख सक्रिय और 1.25 लाख रिजर्व। सेना के पास 1055 टैंक हैं, जिनमें अमेरिकी M1A2 अब्राम से लेकर फ्रेंच AMX-30 तक शामिल हैं। 8200 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन, 1100 से ज्यादा तोपखाने और 2000 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें हैं। सऊदी अरब सालाना $75 बिलियन से ज्यादा का सैन्य बजट खर्च करता है। यही वजह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इसके सबसे बड़े सप्लायर हैं। 2025 में ही सऊदी ने $142 बिलियन की अमेरिकी डील साइन की, जिसमें F-35 जेट्स, MQ-9B ड्रोन, थर्ड मिसाइल डिफेंस और कमांड कंट्रोल सिस्टम शामिल है। अब सवाल उठता है कि ये ताकत पाकिस्तान के लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि दोनों देशों के बीच 1967 से ही रक्षा सहयोग रहा है। पाकिस्तान अब तक 8200 से ज्यादा सऊदी सैनिकों को ट्रेनिंग दे चुका है। हालांकि सऊदी के पास अभी आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन कई बार पाकिस्तान से परमाणु सहयोग की अटकलें लगाई जाती रही हैं। ऐसे में साफ है कि सऊदी अरब संख्या में भले ही ईरान और इजराइल से पीछे हो, लेकिन हथियारों और तकनीक के मामले में वो दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में गिना जाता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये ताकत सिर्फ रक्षा तक सीमित रहेगी या फिर पाकिस्तान और तुर्की जैसे सहयोगियों के लिए बड़ा सहारा बनती है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी 12वें नंबर पर है और भारत की सेना दुनिया में चौथे नंबर पर है। अगर भारत की आर्मी पावर की बात करें तो भारत की आबादी लगभग 140 करोड़ है, इसीलिए उसके पास सैनिकों की भर्ती के लिए बहुत बड़ा मानव बल है। पाकिस्तान की जनसंख्या भारत की लगभग 1/6 है, जबकि सऊदी अरब तो और भी छोटा देश है, जहाँ की आबादी सिर्फ 3-4 करोड़ है। इसीलिए भारत की सेना प्लस रिजर्व सेना दोनों ही कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर भारत के रक्षा बजट की बात की जाए तो भारत का रक्षा बजट दुनिया में टॉप 3 में आता है। 2024 में लगभग $85 अरब से ज्यादा था। वहीं पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग $7-8 अरब है और सऊदी अरब का रक्षा बजट $75 अरब, लेकिन वह ज्यादातर हथियार खरीदने में खर्च करता है। खुद का प्रोडक्शन और रिसर्च बहुत सीमित है, इसीलिए दोनों देशों के मिल जाने के बाद भी भारत का मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। अगर स्वदेशी हथियार निर्माण की बात करें तो भारत मिसाइल, टैंक, लड़ाकू जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी और परमाणु हथियार खुद बनाता है, लेकिन पाकिस्तान ज्यादातर चीन पर निर्भर है और सऊदी अरब पश्चिमी देशों पर। अगर परमाणु क्षमता की बात करें तो भले ही भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन सऊदी अरब के पास परमाणु हथियार नहीं है। भारत का मिसाइल प्रोग्राम, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस आदि पाकिस्तान और सऊदी अरब से काफी आगे हैं। इसीलिए ये कहना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर सऊदी अरब जंग में उतरा और पाकिस्तान का साथ देने लगा तो भारत उन देशों का मुकाबला अच्छे से कर सकता है और ये बात सऊदी अरब बहुत पहले से जानता है। इसीलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी तरह से कोई जंग लड़ने की कोशिश करे। अब इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।